हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुझसे जो इस टाइम के दो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। दीदी सेफ स्कोर बता दो कितना होगा, कि हमें इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या हमें प्राइवेट में एडमिशन करा लेना चाहिए या फिर हमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर ड्रॉप ले लेना चाहिए। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बार बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज इस पे हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इतना सारा कंटेंट मिलता रहता है नर्सिंग से रिलेटेड कि आपकी जो नर्सिंग की जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ और ईजी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, जो आज की वीडियो है वो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आपके एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं, तो वो सारे लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, अब जैसे ही आपका देखो रिजल्ट आता है उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, कुछ दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि काउंसलिंग में मैं आपको 1-to-1 हेल्प करूँ, गाइड करूँ, ठीक है, तो आप मेरा पेड मेंटोरशिप बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैंने स्टार्ट करा है, उसमें आपको मेरी 1-to-1 हेल्प मिलेगी। मैं आपकी हेल्प करूंगी किस तरीके से आप कॉलेज को प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो, आपको कौन से कॉलेज पहले रखने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, आपको कितनी रैंक पे कॉलेज मिलेगा, इन सब के बारे में आपको 1-to-1 हेल्प करूंगी। तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको उसका पोस्टर दिख रहा होगा, उसमें मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाली हूँ उसको अच्छे से देख लेना। अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं, उसके आसपास आ रहे हैं, तभी उस बैच को ज्वाइन करना, तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, वरना ऐसे अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और आप उस बैच को सोचते हो ज्वाइन करके दीदी की हेल्प से कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर अराउंड 3 ईयर से मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज मिले हैं, आपके दून, आपके हल्द्वानी, और मैंने खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, मैंने खुद ये काउंसलिंग करी है, खुद के अपने कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट सेट करी है, तो मुझे आइडिया है, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे इस बैच में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देख लेना, अपने मार्क्स देख लेना। अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं तो बैच को ज्वाइन करो। बैच को ज्वाइन करने की जो फीस है वो 299 रुपीज़ है, बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट मैंने यहाँ पे रखा है, आप उसको पे करके उस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी लास्ट काउंसलिंग 3rd राउंड तक। ठीक है, लेकिन प्लीज़ अच्छे से देख लेना, उसके बाद करना, क्योंकि बिना देखे अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे पैसे की वेस्टेज होगी, वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका पैसा वेस्ट हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो मैं कट ऑफ बात करूँगी 2 कैटेगरी में। ठीक है, नंबर 1 आपकी ओपन कैटेगरी, नंबर 2 वुमेन्स कोटा। ठीक है, 2 कोटा मिलते हैं आपको, एक ओपन होता है, एक वुमेन्स कोटा होता है। अब मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि वुमेन्स कोटा क्या होता है। तो देखो, उत्तराखंड में वुमेन्स को कुछ % का रिजर्वेशन मिलता है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में, भले ही वो आपका पढ़ाई से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन रहता है। ओपन कैटेगरी में कोई भी फाइट कर सकता है आगे, मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन वुमेन्स कोटा में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की वुमेन्स को ही पार्टिसिपेशन मिलता है। ठीक है, तो जो आपकी काउंसलिंग होगी, जो आपकी कैटेगरी में सीट्स डिवाइड होती हैं, वो आपकी वुमेन्स कोटा और ओपन कोटा में डिवाइड रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ओपन कोटा से फाइट कर रहे हो तो आपके 60 से 65 मार्क्स हैं, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, काउंसलिंग कराओ, बहुत हाई चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे दीदी जब मार्क्स बताए हैं तो रैंक भी बता दो, तो कितनी रैंक तक हमें कॉलेज मिल सकता है। तो देखो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आपकी 430 से 480 के बीच में रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, जो लास्ट ईयर तक मैंने काउंसलिंग करवाई हैं बच्चों की, उनको कॉलेज मिले हैं, वो सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद में ही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यूआर ओपन में आपके 60 से 65 मार्क्स हैं,
430 से 480 रैंक है, आप सेफ जोन में हो, काउंसलिंग कराओ, कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, वुमेन्स कोटा की बात करें तो अगर आपके 60 मार्क्स हैं उससे ज़्यादा हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। जो भी डेटा बता रही हूँ उसमें +-2 कर लेना। ठीक है, इतना रहता है, 1-2 नंबर या तो कम हो जाएगी कट ऑफ इससे, या फिर 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, अगर आपके पास उत्तराखंड का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो कितने पे जाएगी कट ऑफ? तो देखो, ओबीसी कैटेगरी के आपकी यहाँ पे आपके मार्क्स अगर 55 से 58 बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में 55 से 58 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ओपन कैटेगरी से। ठीक है, काउंसलिंग कराओ, कॉलेज मिल जाएगा। वहीं आप बोलोगे दीदी अब इसकी भी रैंक बता दो, है ना? तो देखो, आपकी ओबीसी कैटेगरी से 450 से 510 यानी कि 450 से 510 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, वही बात करूं मैं आपके वुमेन्स कोटा की, ओबीसी वुमेन्स कोटा की, तो यहाँ पे आपको 550 तक भी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, रैंक 550 तक भी कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो इस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारी ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है। तो देखो, एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ कि आपकी यूआर, आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं जाता है। ठीक है, कोटा मिलता है पर उतना नहीं है कि बहुत एकदम आपका अप एंड डाउन वाली सिचुएशन आ जाए, उतना नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, 60 भी बन रहे हैं, तो काउंसलिंग कराओ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब रैंक की बात करूं तो अगर आपकी ओबीसी में आपकी ओपन कैटेगरी से फाइट कर रहे हो तो आपकी 410 रैंक तक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, वहीं वुमेन्स कोटा में जो लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर देखा गया है तो आपके अराउंड 700 तक भी कॉलेज मिला है। तो यहाँ मान सकते हैं कि 650 से 700 के बीच में किसी की रैंक है, ईडब्ल्यूएस वुमेन्स कोटा से फाइट कर रहे हो तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी एससी और एसटी कैटेगरी की। ठीक है, कि उनमें कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखो, एससी में ही मैं पहले ओपन की बात करूंगी कि ओपन से कितनी जाने वाली है। तो एससी में अगर आपके 45 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओपन कोटा से फाइट कर रहे हो और आपके 45+ मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग कराओ, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, रैंक की बात करूं मैं तो आपकी 1450 रैंक यानी कि 1450 रैंक तक भी कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, वहीं बात करूं एससी में वुमेन्स कोटा की तो यहाँ पे आपकी 1250 से आपकी अगर आपकी यहाँ पे 1300 रैंक तक भी है। ठीक है, 1250 से 1300 रैंक है ओबीसी आपकी एससी वुमेन्स में, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की। तो देखो, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 1500 तक भी रैंक आ रही है, ठीक है, आपके मार्क्स अगर 45+ हैं और 1500 तक भी रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारा एनालिसिस था कट ऑफ का कि आपकी जो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। और देखना, कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं जाने वाली है, इतनी ही जाएगी। ठीक है, +-2 का ही खेल होने वाला है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि जो इस बार का पेपर था वो आपका मॉडरेट लेवल का था, कोई बहुत टफ पेपर नहीं था, बहुत ईजी भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट लेवल का था। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आप सबने चेक तो कर लिया होगा, है ना? तो अपने मार्क्स बताना मुझे और अपना एनालिसिस कर लेना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपको वो बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्लीज़ जो बैच जिनके मार्क्स आ रहे हैं, जो बैच ज्वाइन करना चाहता है वही डीएम करना, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आ जाते हैं और ट्रस्ट मी, एक साथ सारे डीएम्स का मैसेज करना, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। ठीक है, चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा आपको अपडेट अभी मिलने वाले हैं जो आपकी काउंसलिंग में, आपकी एडमिशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।